जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि अल्पसंख्यक जो संचालित स्कूल हैं उनको टैट से राहत देना उचित है या उनको टैट से दूर रखना सही है। क्या ये संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 14, 15, 16, 21 और 21A का उल्लंघन करते हैं। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसको क्यों चुनौती दी गई है, इस पे भी हम बात करेंगे। साथ में हम इस पे भी बात करेंगे जो आर्टिकल 30 है, जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल संचालित हैं क्या इनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए टैट अनिवार्य नहीं होना चाहिए, इस पे भी बातचीत होगी। अगर टैट अनिवार्य अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होता है तो क्या जो सरकारी टीचर्स हैं, जो स्कूल हैं, क्या उनको उनको टैट में राहत मिलना असंभव हो जाएगा या बिल्कुल ही संभव नहीं है, इस पे भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। इससे पहले सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी दोस्त अगर मेरा सी टैट या टैट की तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। अगर कोई भी दोस्त मेरे से जुड़ के सी टैट या टैट की तैयारी करना चाहता है मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के दोस्तों 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। साथ में मैंने दोस्तों हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र के भी दोस्तों 11 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। और इन सभी वीडियोस की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और दोस्तों आप ये प्लेलिस्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में क्या है, आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी दोस्त चाहता है कि उसके, चाहे हम सी टैट की बात करें चाहे हम टैट की बात करें, अगर उसके 100+ मार्क्स अगर आप चाहते हैं कि आपके चाहे पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो, अगर आपके 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। तो दोस्तों हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। टैट कंपलसरी न्यूज़ है जो ये टैट शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामला चर्चा में है। आपको पता ही है दोस्तों कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया कि 2 साल के भीतर इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद क्या है, पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। याचिका में यह कहा गया कि 6 से 18 साल तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को टैट पास करना अनिवार्य होना चाहिए, चाहे वे अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ा रहे हों या अन्य किसी स्कूलों में। ठीक है ना दोस्तों। तो अन्य स्कूलों में क्या है दोस्तों, जो जिसके अंदर दोस्तों निजी स्कूल्स होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो भी शामिल है, मदरसा भी, जो मदरसा स्कूल्स होते हैं जहाँ पाठ्यक्रम चलता है वो भी क्या है उसमें इसमें शामिल है। साथ में क्या है दोस्तों, जो सरकारी स्कूल्स होते हैं जैसे प्राथमिक स्कूल्स होते हैं वो भी क्या है इसमें सम्मिलित हैं। टैट अनिवार्यता पर याचिका। तो याचिका पर मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को सभी शिक्षकों के लिए समान रूप से लागू किया जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सहमति जताता है तो इसका असर पूरे देश के लाखों शिक्षकों पर पड़ेगा। टैट अनिवार्य होने से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। याचिकाकर्ता का मानना है कि कुछ स्कूलों को टैट से बाहर रखना बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के खिलाफ है। तो इसमें यह कहा गया है, इस याचिकाकर्ता में जो याचिका है उसमें जो याचिकाकर्ता ने कहा है वो ये कहा गया है कि टैट से बाहर रखना किसी भी संस्थान को बच्चों की गुणवत्ता जो पूर्ण शिक्षा है उसको उसके अधिकार के खिलाफ नहीं है, ये कहा गया। आगे समझते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की सूची के अनुसार इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति A G मसीह की पीठ करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता
यह तर्क प्रस्तुत करेंगे कि सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक स्कूलों में टेट का समान रूप से पालन होना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि यदि कुछ स्कूल टेट से बाहर रहते हैं तो इससे बच्चों को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर पैदा होता है। तो मतलब स्पष्ट यह कहा गया है कि जितने भी याचिकाएं लगाई गई हैं याचिकाकर्ताओं के द्वारा कि सभी संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे निजी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक स्कूल हो, सभी में क्या टेट अनिवार्यता जरूरी है, क्योंकि किसी भी संस्थान को टेट से राहत देना उचित नहीं है। अगर आप एक वर्ग को राहत देंगे तो फिर सभी को राहत दी जाए। मेन मुद्दा ये है दोस्तों। आगे समझते हैं। इसमें कहा शिक्षा और समानता का अधिकार। तो इसमें दोस्तों क्या है, जो विश्वविद्यालय के छात्र नितिन उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में टेट से छूट देना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 21 के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रत्येक बच्चे को अच्छी और समान शिक्षा का अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा के लिए सभी शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन भी सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की गारंटी देता है। तो इसमें मेन बात ये कही गई है कि किसी भी समुदाय के संस्थानों को, चाहे वो निजी हो, प्राइवेट हो, चाहे वो अल्पसंख्यक स्कूलों की बात हो, राइट टू एजुकेशन के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए राहत नहीं दी जा सकती है टेट से। इसके बाद दोस्तों कहा गया है जो आरटी एक्ट है हमारी, तो याचिका में शिक्षा का अधिकार कानून आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 1.4 और 1.5 को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इन धाराओं की वजह से कुछ स्कूल टेट से बाहर रहते हैं, जो अनुचित है और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डालता है। उनका तर्क यह है कि व्यवस्था संविधान के उद्देश्यों को खिलाफ है और इससे शिक्षा में समानता की भावना प्रभावित होती है। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि अगर कुछ स्कूल टेट से बाहर रहते हैं तो इसका जो मेन कारण है वो राइट टू एजुकेशन 2009 की जो धारा है, राइट टू एजुकेशन 2009 की जो धारा है 1.4 और 1.5, इसके वजह से वो बाहर रहते हैं, जिसके वजह से जो कि उचित नहीं है, अनुचित है और गुणवत्ता की जो शिक्षा है मिलनी चाहिए एक विद्यार्थी को, उस विद्यार्थी को वो पर्याप्त गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। और साथ में ये भी कहा गया है कि संविधान का जो उद्देश्य है उसके ये खिलाफ है। आगे समझते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 30 की व्याख्या। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यक समुदाय को अपने स्कूल चलाने का अधिकार देता है, उसकी व्याख्या सोच समझकर की जानी चाहिए। उनका मानना है कि अनुच्छेद 30 का मतलब यह नहीं होता या ये नहीं होना चाहिए कि अल्पसंख्यक संस्थान टेट से मुक्त हों और इससे बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या इस मामले में निर्णायक होगी और इसके आधार पर देश भर के निजी और अल्पसंख्यक स्कूलों में टेट लागू करने का भविष्य तय होगा। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अल्पसंख्यक स्कूलों में भी टेट अनिवार्य करता है तो ये निर्णय सभी शिक्षकों का भविष्य तय करेगा कि उन्हें टेट अनिवार्य है या नहीं। संभावित असर क्या रहेगा दोस्तों? यदि सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करता है कि सभी स्कूलों में टेट अनिवार्य हो तो सरकारी शिक्षकों की तरह ही निजी और अल्पसंख्यक स्कूलों के लाखों शिक्षकों भी इस परीक्षा से गुजरेंगे। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी बल्कि शिक्षकों को पेशेवर मानक भी बढ़ेगा। इसके अलावा यदि अल्पसंख्यक संस्थानों पर टेट लागू किया जाता है तो सरकारी शिक्षकों के लिए टेट से छूट मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि अगर निजी और अल्पसंख्यक स्कूलों में टेट अनिवार्य होता है तो फिर जो सरकारी शिक्षक हैं उनको टेट से राहत मिलना जो संभावना है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी दोस्तों। आगे समझते हैं इसके बारे में और क्या बताया गया, जो इसका निष्कर्ष है उसके बारे में हम चर्चा करें अगर, तो निष्कर्ष ये है दोस्तों कि अगर समान शिक्षा चाहिए, गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहिए तो टेट अनिवार्य होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाला है
और यह न केवल सरकारी स्कूलों बल्कि निजी और अल्पसंख्यक संस्थानों में टेट लागू करने के भविष्य को तय करेगा। यदि यह फैसला सकारात्मक आता है तो देश भर के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आएगा और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये स्पष्ट है कि अगर निजी और अल्पसंख्यक संस्थानों में टेट अनिवार्य होता है तो जितने भी सरकारी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के लिए टेट से राहत मिलना असंभव है। और बाकी इस पर क्या चर्चा होगी ये तो दोस्तों क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही पता लगेगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके टेट में 100+ मार्क्स, चाहे वो पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो, अगर आप चाहते हैं कि 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों, इसमें मैंने CDP के 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है और हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के भी दोस्तों मैंने इसमें 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। ये सभी वीडियोस दोस्तों आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और ये प्लेलिस्ट आप दोस्तों तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा भी होता है कि कोई भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और आप मुझे बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और बाकी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।